हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग सिविल कोड प्यून के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। और आज के प्रैक्टिस सेट में फ्रेंड्स आप सभी को टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हिंदी का 35 सवाल और इंग्लिश का 15 सवाल, तो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। आप लोग देखिए कितना सही कर पा रहे हैं आज के सेट में। इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, लाइव क्लास आप सभी का अभी नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा टाइम का इशू है। तो फ्रेंड्स 2-3 दिन तक हो सकता है आप सभी का लाइव क्लास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम रिकॉर्डेड वीडियो प्रतिदिन आप सभी को प्रैक्टिस सेट के रूप में देंगे, ताकि आप लोग रिवीजन ज़रूर करते रहें और आपकी तैयारी बरकरार बना रहे। और इसके बाद बहुत ही जल्द आप सभी का लाइव क्लास भी शुरू हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो प्रतिदिन फ्रेंड्स आप सभी का लाइव क्लास रात 8 बजे से शुरू होता है। आप लोग इस समय में ज़रूर जुड़ेंगे। चलिए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए। पहला सवाल में है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्वेश्चन है, नेता ने बहुत ही बढ़िया दिया। तो नेता बहुत बढ़िया क्या दिया? वाद विवाद, प्रवचन, आख्यान या फिर भाषण? तो जाहिर सी बात है कि नेता भाषण देने का काम करते हैं। तो फर्स्ट का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। इसके बाद दूसरा सवाल यहाँ पर लिखा गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। निराकार लिखना किस ऑप्शन में सही है? तो निराकार जो लिखा गया है वो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, पर्यायवाची शब्द बताइए। अभ्युदय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? याद रखेंगे, अभ्युदय का मतलब होता है प्रगति, उन्नति। ठीक है, प्रगति या फिर उन्नति होता है। तो 3 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा। अगला सवाल 4 में है, लिखा परोपकार करने वाला को क्या कहते हैं? परोपकार करने वाला को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग परोपकारी कहते हैं। आंसर डी होगा। अगला सवाल 5 है, लिखा है निम्न में से किस भाग में त्रुटि है? त्रुटि वाले भाग का चयन करें। क्वेश्चन है, संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर होना चाहिए संतों को नहीं, संतों का होना चाहिए। संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। तो 5 का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी में करना होगा। चलिए सवाल 6 है, लिखा अनेक शब्द का एक शब्द। साथ चलने वाला को क्या कहते हैं? साथ चलने वाला, तो फ्रेंड्स साथ चलने वाला को सहगामी कहते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर सवाल है। 7 में लिखा कि पर्यायवाची शब्द बताइए। प्रकृति का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या होता है? तो प्रकृति का होगा यहाँ पर कुदरत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कुदरत। अगला सवाल में विलोम शब्द बताना है। विस्तृत का विलोम शब्द क्या होता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। विस्तृत का संक्षिप्त हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल 9 लिखा है, एक मुहावरा दिया है। लिखा है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, इसका मतलब है कि घबरा जाना। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में विलोम शब्द पूछा है। कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है? तो कनिष्ठ का मतलब सबसे छोटा होता है। तो इसका उल्टा जो है वरिष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल 11 देखिए, और 11 में एक मुहावरा लिखा है। लिखा एक ही थैली के चट्टे बट्टे का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है एक जैसे लोग। क्या होता है? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर है, और यहाँ पर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी इनमें से क्या होगा? तो निरामिष जो लिखा गया है बी ऑप्शन में राइट होगा। अब देखिए 13 से 17 तक का जो क्वेश्चन दिया है वो फ्रेंड्स आप सभी को क्या करना है? तो पीडीएफ से इसका आंसर आप सभी को मैच कर लेना है। तो यहाँ पर गद्यांश वाले प्रश्न को हम स्किप करके सीधा 18 नंबर सवाल से डिस्कस करेंगे। आप लोग 18 से उत्तर करिए। 18 में लिखा है विलोम शब्द बताइए। जीवन का विलोम शब्द क्या होगा? तो जीवन का विलोम शब्द मरण होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द बताइए।
निर्यात जो लिखा गया किस ऑप्शन में सही है, तो निर्यात लिखना जो है ऑप्शन डी में राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 लिखा आकाश को छूने वाला को क्या कहते हैं। आकाश को छूने वाला को गगनचुंबी के नाम से जानते हैं, आंसर सी है। नेक्स्ट सवाल रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। लिखा अधिक जनसंख्या भारत के लिए है। अधिक जनसंख्या भारत के लिए क्या है, तो एक अभिशाप है, आंसर सी होगा। अगला सवाल 22 इसमें विलोम शब्द पूछा है। जागरण का विलोम शब्द क्या होता है, तो जागरण का निद्रा होगा। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 23 लिखा पर्यायवाची शब्द बताइए। पानी का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या होगा, तो फ्रेंड्स पानी का मतलब हाथ होता है। क्या होता है, हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 यहाँ पर भी सही वर्तनी वाले शब्द बताना है। विद्यार्थी लिखना किस ऑप्शन में सही है, तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन इसका मार्क करेंगे जो कि राइट है। अगला क्वेश्चन अनेक शब्द का एक शब्द लिखा है। लिखा साथ काम करने वाला को क्या कहते हैं। साथ काम करने वाला को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे इसे हम लोग सहकर्मी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पर्यायवाची शब्द पूछा है। सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो फ्रेंड्स सर्प का होता है भुजंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है और यहाँ पर मुहावरा दिया है। लिखा घाव पर नमक छिड़कना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो घाव पर नमक छिड़कना मतलब होता है कष्ट और बढ़ाना। क्या होता है, कष्ट और बढ़ाना। नेक्स्ट सवाल 28 और यहाँ पर एक मुहावरा है। लिखा गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ बताइए। गागर में सागर भरने का मतलब है कि थोड़े शब्दों में अधिक कहना। नेक्स्ट सवाल 29 जहाँ पर एक फिलर्स पूरा करना है। लिखा है समय पर बिल का भुगतान करें डैश बिजली काट दी जाएगी, तो यहाँ पर सबसे सटीक वर्ड का चयन करेंगे, तो अन्यथा शब्द यूज करना होगा कि समय पर बिजली का भुगतान करें अन्यथा बिजली काट दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है। त्रुटि वाले भाग का चयन करना है। लिखा है समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह व्यर्थ चली जाती है, तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे समय जो होता है ये पुल्लिंग शब्द होता है, तो इसके लिए चली जाती लिखना गलत है, होना चाहिए चला जाता है। क्या होना चाहिए था, चला जाता है। तो 30 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 जहाँ पर तद्भव शब्द पूछा है क्या होगा, तो बात जो होता है ये तद्भव शब्द होता है और बात का तत्सम शब्द वार्ता होता है। इसी का तत्सम शब्द याद रखेंगे क्या होता है, वार्ता होता है। अगला सवाल 32 लिखा है निम्न में से अक्कड़ प्रत्यय किसमें है। अक्कड़ प्रत्यय की पहचान करें, तो फ्रेंड्स घुमक्कड़ में जो प्रत्यय लगा है वो ऑप्शन ए करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में सवाल है तल्लीन का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे तल्लीन का होता है तत् जोड़ लीन, ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट सवाल लिखा सज्जन का संधि विच्छेद करिए। ठीक है, तो सज्जन का होता है सत जोड़ जन, जो कि डी ऑप्शन में दिया है। और हिंदी का अंतिम प्रश्न 35 है। लिखा अज्ञान में कौन सा समास है। फ्रेंड्स अज्ञान का मतलब होता है न ज्ञान, और जहाँ पर निगेटिव आता है तो वो आपका नए समास होता है। कौन सा होता है इसमें, नए समास। राइट आंसर बी होगा। तो ये था हिंदी का 35 क्वेश्चन। अब इंग्लिश का 15 क्वेश्चन भी होगा। आप लोग अपना फटाफट राइट आंसर कमेंट करिए। 36 में सवाल लिखा है, एक इडियम्स दिया है और इडियम्स में लिखा है एट ड्रैगस ड्राउन। तो एट ड्रैगस ड्राउन का मतलब होता है कट्टर दुश्मनी। इसका मतलब क्या होता है, तो याद रखेंगे कट्टर दुश्मनी होता है। और कट्टर दुश्मनी का सही ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, तो बिंग होस्टाइल हो जाएगा, क्योंकि होस्टाइल का मतलब शत्रुता होता है। ए ऑप्शन राइट होगा। 37 में ग्रामेटिकल एरर बताना है कि किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन है टुडे वी आर क्लोजर टू रीचिंग एन एग्रीमेंट दैट वी वर अ फ्यू मंथ्स अगो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लोजर जो आया है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये कॉम्परेटिव डिग्री में है। किस डिग्री में है, कॉम्परेटिव डिग्री में। और कॉम्परेटिव डिग्री में कंजंक्शन के रूप में दैट नहीं बल्कि दैन का यूज किया जाता है।
तो इसलिए दैट लिखना यहाँ पर क्या है, गलत है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आप लोग इस ऑप्शन से देखिएगा। तो ऑप्शन डी करना होगा, दैट यहाँ से हटाना होगा। चलिए 38 में साइनो बताना है ग्लूमी का साइनो क्या होगा, ठीक है। तो ग्लूमी का मतलब फ्रेंड्स उदास होता है या फिर धुंधला होता है, उदास या फिर क्या होता है, याद रखेंगे धुंधला होता है। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डल, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, जहाँ पर एक फिलर्स पूरा करना है। लिखा है वाइल वॉकिंग ऑन द विच वी सी सेल्स, यानी जब यानी समुद्र के जो किनारे का भाग होता है, जब टहलने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे सी सेल्स यानी शंख जो होता है उसे इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन असेंबल्ड हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर बनेगा इसका असेंबल्ड हो जाएगा। तो 39 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 40 में लिखा है ए पर्सन हु इट्स टू मच, वैसा व्यक्ति जो बहुत खाता है, वैसा व्यक्ति जो बहुत खाता है जिसे हम लोग पेटू कहते हैं, भूखड़ कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा ये बताना है। तो इसके लिए ग्लूटन वर्ड का यूज करते हैं, जो बहुत अधिक खाता है उसे ग्लूटन कहते हैं। चलिए 41 देखिए, एक करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है बेगर का, बेगर यानी भिखारी होता है। और 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट 42, एक इडियम्स फिर से है, लिखा है वंस इन ब्लू मून, इसका मतलब होता है कभी कभी, कभी कभार इसका मतलब होता है। तो 42 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो रेयरली हो जाएगा, रेयरली ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 43 में देखिए, आप सभी से एंटोनिम पूछा है, माइजरेबल का एंटोनिम क्या होगा। तो फ्रेंड्स माइजरेबल का यहाँ पर अर्थ होता है दुखी होना, क्या होता है, दुखी होना। तो 43 का राइट आंसर जो एंटो में होगा वो चीयरफुल हो जाएगा, क्योंकि चीयरफुल का मतलब होता है खुश होना। तो इसका अपोजिट डी ऑप्शन बनेगा। अगला 44 में साइनो बताना है, मीनेस का साइनोनिम क्या होगा। तो मीनेस का मतलब फ्रेंड्स खतरा होता है, क्या होता है, खतरा होता है, धमकी होता है। और इसी का अपोजिट अगर देखा जाए तो यहाँ पर न्यूसेंस बन जाएगा, जिसका मतलब हानिकारक होता है, क्या होता है, हानिकारक, ठीक है। 45 में आप सभी से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, इमीडिएट का सही करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर डी करना होगा। अगला सवाल 46 देखिए, इसमें एंटोनिम पूछा है सौगी का। याद रखेंगे सौगी का मतलब होता है गीला होना, सौगी का अर्थ क्या होता है, गीला होना। तो इसी का अपोजिट जो है वो ड्राई बनेगा, क्योंकि ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा होता है, ड्राई का अर्थ सूखा होता है। और अगला सवाल 47 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, लिखा है दैट विच कैन नॉट बी कॉन्क्वेयर्ड, जिसे हम लोग अजेय कहते हैं, जिसे जीता नहीं जा सके अर्थात उसे अजेय कहते हैं। तो 47 का सही ऑप्शन इनमें से कौन सा होगा। तो इसे हम लोग इनविंसिबल कहते हैं, क्या कहते हैं, इनविंसिबल। और अगला सवाल 48, एक अंडरलाइन वर्ड के लिए सब्स्टिट्यूशन बताना है, लिखा डोंट यूज दोज पेंसिल, यूज द वन ऑफ बाउट इन पोर्टुगल, पुर्तगाल, ठीक है। तो पुर्तगाल से जो ख़रीदा गया है। अब बताइए यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें कहीं कोई सुधार की ज़रूरत नहीं है, ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही लिखे गए हैं, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। 49, एक इडियम्स लिखा है, लिखा एट द ड्रॉप ऑफ हैट, इसका मतलब होता है तुरंत, बिना देर किए हुए, तुरंत इसका अर्थ होता है। तो 39 का राइट आंसर इंस्टेंटली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंस्टेंटली। और आज का अंतिम प्रश्न 50 नंबर सवाल है, लिखा है स्पिल्ड द बीन्स। तो स्पिल्ड द बीन्स का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर होता है भेद खोलना, इसका अर्थ क्या होता है, तो याद रखेंगे भेद खोलना होता है। तो राइट जवाब इसका क्या बनेगा, टू लीक द सेक्रेट हो जाएगा, टू लीक द सेक्रेट, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये था आप सभी का टोटल 50 क्वेश्चन। आप लोग बताइए 50 में से आपने कितना सही किया है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है, रिवीजन वीडियो, ये भी बताइए। वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए,
पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और लाइव क्लास फ्रेंड्स प्रतिदिन रात 8 बजे से होगा, आप लोग इस सेशन में ज़रूर जुड़िए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स नेक्स्ट सेट हम डिस्कस करेंगे।